चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने कोरोना से निपटने की तैयारियों की समीक्षा की है। चिकित्सा शिक्षा मंत्री हमीदिया अस्पताल में मॉकड्रिल में शामिल हुए और मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने बताया कि प्रदेश में कोरोना को लेकर स्थिति नियंत्रण में है। स्वास्थ्य विभाग हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार हो। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने नागरिकों से मास्क लगाने और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाने से बचने की अपील की है। वो पूरी तरह से स्टेबल है, उनको किसी को हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत नहीं है। पर ये मॉक ड्रिल से हम अपनी व्यवस्था पूरी चौबंद कर रहे हैं। आपने देखा एक डमी पेशेंट आया, किस ढंग से उसको एम्बुलेंस से लेके आना है, पहले उसका पर्चा बनना, फिर उसको देखना कि वो किस स्थिति में है, उसकी तबीयत कैसी, उस हिसाब से क्या वो आईसीयू में शिफ्ट करना है या उसको डेडिकेटेड वार्ड में शिफ्ट करना, ऑक्सीजन बेड पर रखना है या सिंपल बेड पर रखना है। ये यहाँ पर हुआ, अभी उसको पेशेंट को लेके गए और ये पूरी जो प्रक्रिया है इसको स्टॉप वॉच के माध्यम से हम उसका टाइम भी नोट कर रहे हैं, क्योंकि हम इस व्यवस्था में ये भी सुनिश्चित करेंगे कि हम एक नियत टाइम पर ही पेशेंट को इलाज दें। मुरैना में इन दिनों सोशल मीडिया पर एक फोटो वीडियो वायरल हो रहा है। इस वायरल फोटो में मुरैना ट्रैफिक प्रभारी के थाने की टेबल पर एक शराब की बोतल और पानी की 2 बोतलें रखी हुई। ट्रैफिक प्रभारी की वर्दी पहने हुए अपने स्टाफ के साथ थाने की टेबल पर शराब की पार्टी कर रहे हैं। बोतल के साथ फोटो जैसे ही मीडिया में आया तो ट्रैफिक प्रभारी ने अपनी तरफ से खंडन कर दिया कि ये फोटो पुराना है और कुछ द्वेष रखने वालों ने षड्यंत्र करके उनका फोटो वायरल किया है, जबकि ये फोटो तो बहुत पुराना है। काफ़ी पुरानी बात है, 2-3 महीने पहले की बात है, लगभग फरवरी महीने की। एक वाहन चेकिंग के दौरान एक वाहन पकड़ा गया था, जिसमें शराब पिए होने जैसा वो प्रतीत हो रहे थे। हमने उन्हें रुकवाया और उनके वाहन को चेक किया तो उनके वाहन से ये शराब की खाली बोतल और कुछ और सामग्रियाँ मिली थी, जिसमें शंका हुई कि शराब पिए हैं या नहीं पिए हैं। तो हम लोगों ने ब्रेथ एनालाइज़र से उनका मेडिकल टेस्ट किया था, जिसमें शराब पीने हुए की पुष्टि पाई गई थी। बाद में स्टाफ जो है, मैं क्योंकि एक कमरा है जहाँ पर हमारा स्टाफ रुकता है, वहाँ पर मैं बैठा हुआ था, तो जितने भी स्टाफ वाहन चेकिंग में थे वो ये बोतल और अन्य सामग्रियाँ लेकर वहीं आ गए थे। हम वहाँ पर चेक कर रहे थे, वो ये वीडियो है। हमने उस वाहन का प्रॉपर मेडिकल कराया था और वाहन स्वामी को माननीय अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया था, जिनमें उनका जुर्माना हो के माननीय अदालत द्वारा उनका वाहन छोड़ा गया था। अनूपपुर जिले में लोकायुक्त कार्यालय रीवा की 3 सदस्यीय टीम नगर पालिका परिषद बिजुरी पहुंची। पूछताछ करने से संबंधित दस्तावेजों का निरीक्षण करने के साथ ही टीम ने बिजुरी थाने पहुंचकर संबंधित अपराध के संबंध में थाना प्रभारी से चर्चा की। लोकायुक्त रीवा ने 7 करोड़ 29 लाख रुपए के भ्रष्टाचार के मामले में 31 लोगों के विरुद्ध विभिन्न धाराओं पर अपराध दर्ज किया है। इनकी गिरफ्तारी के लगातार प्रयास भी किए जा रहे हैं। लोकायुक्त में नगर पालिका बिजली में जो भ्रष्टाचार है उसके लिए जो अपराध दर्ज हुए उनके आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे थे यहाँ बिजली में टीम के साथ जी। तो जाकर हम यहाँ शैलेश शुक्ला, सतीश शर्मा, मनीष गोयनका आदि आरोपियों पर दबिश दी और हर एक मिले हैं जी। घर के सदस्य उनकी किसी की माँ और किसी की पत्नी मिली, सबको समझाया है कि भाई जैसे आते हैं उनको कवर करें और सरेंडर करें हमारे पास जी। अच्छा, पुलिस उनको गिरफ्तार करेगी। इटारसी में कांग्रेसियों ने बिजली दफ्तर का घेराव किया है। उप महाप्रबंधक के गेट पर जमकर नारेबाजी की गई और अघोषित कटौती और अधिक बिल देने को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया है। वहीं पुलिस और प्रदर्शनकारियों की आपस में झड़प भी देखने को मिली है।
मुरैना की अंबाह विधानसभा से पूर्व विधायक को पारसा शहर की पुरानी टंकी खेरा के पास जनसंपर्क के दौरान पालतू कुत्ते ने जगह जगह काटकर लहूलुहान कर दिया। बता दें कि पूर्व विधायक सत्यप्रकाश सखवार पोरसा शहर के पुरानी टंकी खेरा पर जनसंपर्क कर रहे थे, तभी एक कुत्ते ने उन पर हमला बोल दिया। इससे पूर्व विधायक सत्यप्रकाश सखवार के हाथ बुरी तरह से लहूलुहान हो गए और जगह जगह कुत्ते ने काटा है। वहीं गंभीर हालत होने पर पूर्व विधायक को सहयोगियों ने पोरसा स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया है। छिंदवाड़ा में गैस एजेंसी ऑफिस में 2 व्यक्तियों का कैशियर को पीटने और पैसे लेकर फरार होने का एक मामला सामने आया है। बता दें कि 2 व्यक्तियों ने ऑफिस में घुसकर कैशियर को बंदी बनाकर उसके साथ मारपीट की और लूट की घटना को अंजाम दिया। कैशियर से 7,71,000 रुपए की लूट की वारदात को अंजाम दिया गया और ऑफिस में सीसीटीवी कैमरा फुटेज भी नहीं है। वहीं पुलिस ने पीड़ित की शिकायत के आधार पर जांच की, लेकिन जांच में कुछ और ही पाया गया। जांच में कैशियर की लूट की कहानी का मास्टरमाइंड निकला है। पुलिस अधीक्षक ने जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस टीम ने जांच पड़ताल की और कैशियर के साथ अन्य कर्मचारियों को पूछताछ के लिए थाने लाया गया है। घटना पर मिले तथ्यों से कैशियर के बयान मेल नहीं होने पर उससे कड़ी पूछताछ की गई है। इसमें पारिवारिक कारणों के चलते इस लूट की घटना की कहानी कैशियर ने बनाए जाने की बात कही। आज सुबह जिला छिंदवाड़ा के थाना सौसर क्षेत्र में इंडियन गैस एजेंसी के लेखा शाखा को देखने वाले अरविंद वाल्मीकि द्वारा शिकायत की गई थी कि दो लोगों के द्वारा उसके सर पे बॉटल मार के और हाथ बांध के उसके पास से 7,71,000 का सामान लूट के ले जाया गया था। इस मामले की सूचना प्राप्त होते ही टीआई अमित कोरी थाना प्रभारी सौंसर के निर्देशन में तत्काल टीम मौके पर पहुंची और तस्दीक की और बाद में शिकायतकर्ता का स्टेटमेंट की लिया। इस स्टेटमेंट के आधार पर और स्पॉट से मिले हुए सबूत के आधार में कई चीज़ों में मेल नहीं आ रहा था। इस वजह से पुलिस को शक हुआ और मामले की बारीकी से तस्दीक करने पर और गहन पूछताछ करने पर अरविंद वाल्मीकि द्वारा स्वीकारा गया है कि ये घटना द्वारा झूठी रिपोर्ट की गई थी। भिंड के मेहगांव थाना प्रभारी ने मेहगांव क्षेत्र के होटल, धर्मशाला और लॉज का औचक निरीक्षण किया है। भिंड ग्वालियर हाईवे पर बने सभी 6 ढाबों को चेक किया गया है और ढाबा चेकिंग के दौरान कई ढाबों से अवैध शराब भी पकड़ी गई है। वहीं पुलिस ने आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। जशपुर जिले में पहाड़ी कोरवा परिवार के सामूहिक आत्महत्या मामले को लेकर बीजेपी विधायक नारायण चंदेल ने राज्यपाल को पत्र लिखा है। इसके माध्यम से उन्होंने उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग की और पत्र में कहा गया है कि राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र के रूप में जाने जाते पहाड़ी कोरवा जनजाति परिवार ने 2 अप्रैल 2023 को सामूहिक आत्महत्या की थी। इस घटना पर प्रदेश बीजेपी ने 6 सदस्यीय जांच समिति का गठन किया था। जांच समिति के सदस्यों ने 7 अप्रैल को गांव झुमरी डूमर में पहुंचकर जांच की और इसमें कई महत्वपूर्ण तथ्य सामने आए हैं। शासन प्रशासन ने सामूहिक आत्महत्या के कारणों का खुलासा नहीं किया है। इस घटना की उच्च स्तरीय जांच करने के संबंधित आदेश करने का अनुरोध किया गया है।
बेमेतरा जिला में प्रदर्शन रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। उसी क्रम में बेमेतरा जिला मुख्यालय के घड़ी चौक में किसान नेता योगेश तिवारी के नेतृत्व में उनके कई सौ समर्थकों ने सैकड़ों टायर जलाकर चक्का जाम कर दिया। साथ ही प्रदर्शनकारी सरकार से मांग कर रहे हैं कि बिरनपुर गांव के दंगे में मृतक परिवार की 50 लाख का मुआवजा दिया जाए। युवक भुवनेश्वर साहू के हत्यारों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। किसान नेता योगेश तिवारी ने कहा कि अगर जल्द से जल्द कार्रवाई नहीं होती तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। इसकी पूरी जवाबदारी शासन और प्रशासन की होगी। हम लोगों ने जो बीरनपुर में जो हमारे निर्दोष भाई, हमारे छत्तीसगढ़ के जो समाज के साहू समाज के भुवनेश्वर साहू की हत्या कर दी गई, उसकी घोर निंदा करते हुए आज हम लोगों ने चक्का जाम किया है और पूरा छत्तीसगढ़ बंद का जो आह्वान था उसको मैंने समर्थन दिया है। बेमेतरा जिला आज पूरे एक एक दुकान बंद है। सभी सर्व हिंदू समाज से हम लोगों ने निवेदन किया था कि पूरे अपने व्यवसाय बंद करके हिंदू एकता का परिचय दे। आज सभी लोगों ने हिंदू एकता का परिचय दिया है। सभी दुकान, सभी प्रतिष्ठान बंद है। आज सर्व हिंदू समाज जाग चुका है। अब हिंदू पर अत्याचार बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम मांग करते हैं जो लोग भुवनेश्वर साहू की हत्या किए हैं उनको फांसी की सजा होनी चाहिए। और भूपेश बघेल इस प्रदेश के मुख्यमंत्री से मांग करते हैं, जब हथरास मामले में जाके उत्तर प्रदेश में सरकार में किसानों को जो 50-50 लाख रुपए मुआवजा दे सकते हैं, तो भुवनेश्वर साहू एक गरीब परिवार के जो हमारा साथी है, जिनका मृत्यु हो गई है, उसको 50 लाख रुपए मुआवजा दे। ये सभी मांगों को लेकर हम लोगों ने चक्का जाम किया है। मनेंद्रगढ़ जिले के मनेंद्रगढ़ में बने श्याम बाबा के मंदिर का निर्माण कार्य अंतिम दौर पे है, जहां मंदिर को भव्यता देने के लिए दिल्ली, उड़ीसा और बिलासपुर से आए कारीगरों ने काम किया है। इसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है। मनेंद्रगढ़ में सौभाग्य का विषय है कि हमारे यहाँ भी श्याम मंदिर का निर्माण किया जा रहा है, जिसकी प्राण प्रतिष्ठा हम लोग करने जा रहे हैं। दिनांक 19 तारीख को मनेंद्रगढ़ से श्याम मित्र मंडल के सदस्य खाटू श्याम जी जाएंगे, जहां से बाबा का छवि ज्योत लेकर आएंगे। वहां से 22 तारीख को रवाना होकर 24 की रात तक या तो 25 की सुबेरे मनेंद्रगढ़ आएंगे और उसका ज्योति को हम नगर भ्रमण कराएंगे। उसके बाद दिनांक 29 अप्रैल से हमारा कार्यक्रम प्राण प्रतिष्ठा का प्रारंभ होगा। 29 अप्रैल को कलश यात्रा है, राम मंदिर से प्रारंभ होकर श्याम मंदिर तक आएगी। 30 तारीख को कार्यक्रम है, 1 तारीख को कार्यक्रम है, 2 तारीख को पुनः निशान यात्रा है, जो श्री हनुमान मंदिर स्टेशन रोड से प्रारंभ होकर श्याम मंदिर आएगी, जिसमें बाहर से भी काफ़ी भक्त लोग शामिल होंगे। 3 तारीख को मुख्य प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन है। 12 बजे पूजा अर्चना और सारा अभिषेक वगैरह जो भी होने हैं वो होंगे। उसके बाद भंडारे का कार्यक्रम रखा गया है। उसके बाद रात्रि में श्याम भजन संध्या का आयोजन भी है। बेमेतरा में 2 पक्षों के बीच विवाद और हत्या के मामले को लेकर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल द्वारा बुलाए गए बंद को बस्तर में भी समर्थन मिला है। चैंबर ऑफ कॉमर्स ने बंद को समर्थन देते हुए सभी व्यापारियों से दुकानें बंद करने का आग्रह किया है। हालांकि जरूरी और अत्यावश्यक सेवाओं को इस बंद से बाहर रखा गया है।
बेमेतरा जिले के साजा विधानसभा में बीजेपी नेताओं की गिरफ्तारी की अफवाह पर प्रशासन ने कहा, हमने किसी को गिरफ्तार नहीं किया है। ग्राम बीरनपुर में बीजेपी के पीड़ित परिवार से मिलने को लेकर खींचतान चल रही थी। उस समय एक नया मोड़ आया जब बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पुलिस के बैरिकेड को तोड़कर ग्राम पिपरिया पहुंच गया और जहां पर स्थिति अनियंत्रित होते हुए देखकर प्रशासन ने बीजेपी के बड़े नेताओं को वाहन में बिठाकर साजा के विश्राम गृह में भेज दिया।